मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है। हजारों में एक है मेरी बहू। बस बस हो गई है तारीफ। क्यों जी, आपने मेरी कभी ऐसी तारीफ नहीं की जितने अच्छे से बहू की कर रहे हैं। हाँ? मैं भी अपने जमाने में कभी सुंदर हुआ करती थी, ठीक है ना। अब बुढ़ापे की वजह से चमड़ी ढल गई है, इस वजह से। नहीं, मैं भी कोई कम सुंदर नहीं थी, इसी वजह से मुझे सुंदर बहू मिली। हाँ तो मैं भी तो अपने जमाने में हीरो लगता था ना, बड़ी आई। हाँ हाँ लगते थे। मेरे सास ससुर ऐसे ही लड़ते रहते हैं क्या? छोटी छोटी बातों में बहस करते रहते हैं। इन्हें तो पता ही नहीं है कि मुझे शोरगुल एक भी पसंद नहीं है। मुझे शांति का माहौल अच्छा लगता है। इन्हें बताना पड़ेगा। सासू मैया, एक बात बोलूं, बुरा ना माने तो। अरे हाँ बहू, बोलो बोलो, उसमें बुरा लगने वाली बात क्या है? सासू मैया, मुझे ना शोरगुल एक भी पसंद नहीं है, तो प्लीज कृपा करके आप मेरे सामने ज्यादा तेज तेज और बहस वाली बात या फिर ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे मैं इरिटेट हो जाऊं। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बहू, तो हम कौन से यहाँ पे लाठी मार रहे हैं एक दूसरे के? अब बातें भी नहीं करेंगे क्या? बहू, तुम्हारा तो अलग ही मिजाज है। तुम तो बिल्कुल अलग ही मिजाज की हो। हाँ सासू मैया, ऐसे ही समझ लीजिए। अच्छा बहू, ये बात छोड़ो, ये बताओ, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारा रसोई का पहला दिन है, और क्या बनाने वाली हो तुम मीठे में? सासू भैया, मुझे मीठा एक भी पसंद नहीं है, तो जो चीज मुझे पसंद नहीं होती तो वो चीज मैं किसी को बना के नहीं खिलाती। तो ऐसा करती हूँ, पिज्जा बना देती हूँ सासू मैया। क्यों सासू मैया, तीखा चटपटा होता है वो। हाँ हाँ बहू, बना दो। पिज्जा तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। नहीं जी, क्या बोल रहे हैं आप? बहू का आज पहला दिन है रसोई में, तो कुछ मीठे से शुरुआत की जाती है। अगर तीखा बना देगी ना तो वो हमारे जीवन में तीखापनी घोल देंगी। आप समझ नहीं रहे? नहीं, आप पिज्जा बनवा दो। देखो मुझे तो मीठा पसंद नहीं है, मैं तो बहू की साइड हूँ भैया। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं एक बात का? समझ में ही नहीं आता जब बोला ना कि मीठा बनता है। फिर से झगड़ने लगी ये दोनों। हे भगवान। सासू मैया सुनिए। हाँ बहू। सासू मैया देखिए, मैं किसी के मन का नहीं बना रही। वो ससुर जी को पिज्जा पसंद है वो अलग बात है, मैं सिर्फ अपने मन का बना रही हूँ। तो जो मेरा आज पहला दिन है रसोई में, तो मैं अपने मन का बनाऊंगी ना, वो चाहे मैं मीठा बनाऊं या तीखा बनाऊं, आपको खाने से मतलब। ओके, मैं जा रही हूँ बनाने। अब मुझे कोई रोके टोकेगा नहीं, क्योंकि मेरा अलग ही मिजाज रहता है। जो मुझे पसंद होता है मैं वही करती हूँ, कोई कुछ भी कहे। समझिए आप, और मेरी बातों पे लड़ना झगड़ना बंद करिए, ठीक है ना? मुझे बताया ना आपको कि मुझे इरिटेशन होने लगती है आपकी बातों में, क्योंकि आप दोनों बहुत तेज तेज बोलते हैं। नॉर्मली बात तो कर ही नहीं पाते। मुझे बहुत पसंद नहीं है एक भी कि शोरगुल। अरे बहू, वो बात तो ठीक है, पर तुम्हारा अलग ही मिजाज है। मतलब तुम अपने हिसाब से बनाओगी। आज का शुरुआत मीठे से किया जाता है। डेली डेली तुम चाहे जो बनाओ, फिर तो सब्जी रोटी ये सब तो बनाना ही है ना। फिर चाहे तीखा मीठा कुछ भी बनाओ, और आज तो मीठे से शुरुआत की जाती है। समझी तुम? यही रीत है दुनिया की। मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना देना। मुझे दुनिया की रीत में चलना भी नहीं है सासू मैया। आपको मैं बता दूं, आपको पहले ही समझ लेना चाहिए था मुझे कि मैं दुनिया से बिल्कुल अलग हूँ। जो दुनिया करती है मैं उसका अपोजिट उल्टा ही करती हूँ। उसके साथ तो चलती ही नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया है पागल। यस बहू, यस, सही कहा तुमने। ओ बहू मेरे हिसाब की मिली है, जैसा मैं चाहता था। भगवान, ये क्या कर रही हो? आप अपना मुंह बंद रखेंगे? बहू और मेरे बीच में बात हो रही है ना, आप क्यों बीच में टिपी टिपी कर रहे हैं? तो भगवान, क्या तुम मुझे मारोगी? तुमने मुझे मारा क्यों, वो भी बहू के सामने? यार, कमरे के अंदर तो तुम मारती ही हो मुझे। हाँ, अब बहू के सामने भी मार रही हो। मेरी क्या रह जाएगी? मेरी जो इज्जत ही धुल गई। ऐसे ही धुलूंगी मैं आपकी इज्जत, अगर टिपी टिपी बीच में बोला। ससुर जी, सासू मैया के आगे आपकी एक भी नहीं चलती, वो तो मुझे अब पता ही चल गया। मतलब कि इस घर में सासू मैया का राज चलता है, सासू मैया का जलवा चलता है। उनका मिजाज और मेरा मिजाज अलग अलग है, तो अब से ना इस घर में मैं अपने मिजाज से जीऊंगी। ये हाँ बहू,
अपने मिजाज से ही जीना, इसके मिजाज से जियोगी ना तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। देखो तो मार मार के मुझे झंड कर मारा। पहले मैं इतना अच्छा था, बहू बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, पर इतने थप्पड़ लगाए हैं ना जब से इसकी शादी हुई है मेरे साथ, इतने थप्पड़ लगाए हैं मेरे मुंह में कि मेरा मुंह ना ऐसा हो गया है कि देखो तो जैसे लकवा मार गया हो। ससुर जी आप भी कम नहीं है। बहू अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है, इतना तेज तेज मत हंसो, ठीक है ना? तुम्हारी हंसी बाहर तक जा रही है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ही लगी हो, बड़ी आई। चलो जाओ बनाओ खाना। सासू मैया मुझसे तो तमीज से ही बोलिएगा। ससुर जी की बात अलग है, आप उन्हें मार सकती हैं, डांट सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, पर मुझे डांटने और मारने का हक आपके ऊपर नहीं है, वो मेरे हस्बैंड जी के ऊपर है, समझे आप? और आइंदा से इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात भी ना करें, ना करनी हो तो बात ही ना करें, पर इतनी ऊंची आवाज में बात तो बिल्कुल भी ना करें, समझी? जा रही हूँ, आज तो कुछ नहीं बनाऊंगी। आज मेरा रसोई में पहला दिन है ना, तो पहले दिन से ही शुरुआत कर रही हूँ कुछ ना बनाने की, तो जिंदगी भर ना कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। ओहो मजा आ गया, बड़ी आई। बहू तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मेरा दिमाग सासू भैया बिल्कुल सही है, मेरे दिमाग को क्या हुआ है? दिमाग तो आपको खराब है। वाह वाह बहू तुम्हारा मिजाज, मैंने नई बहू क्या ला दी, इसका मिजाज तो नए तरीके से है। हाँ सासू मैया नई बहू का नया मिजाज। मैं तो जा रही हूँ, करो जो करना है तुम्हें। बड़ी आई, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। मैं तो आज पिज्जा ही बनाऊंगी। मेरी ना शादी के पहले से इच्छा थी कि जब शादी होके जाएगी ना, मैं जाऊंगी अपने ससुराल तो सबको अपने हाथ का पिज्जा बना के खिलाऊंगी। और ये कह रही है कि मीठा कुछ बनाओ, मीठे में मुझे कुछ आता ही नहीं है बनाना, तो मैं बनाऊं क्या? हाँ बड़ी आई, पनीर पिज्जा बनाती हूँ, सबको पसंद आएगा। नहीं ऐसा करती हूँ, पिज्जा में चीनी डाल देती हूँ, ओनली सासू मैया के लिए, उनके लिए मीठा कुछ हो जाएगा, और सबके लिए तीखा पिज्जा बना देती हूँ। आहा ऐसा हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा। हे भगवान ऐसी बहू क्यों भेजी मेरे यहाँ, मेरा तो जीना मुश्किल की है ये। इसका तो अलग ही मिजाज रहता है, मैं कुछ भी बोलूं उल्टा ही करती है, मेरी बात सुनती ही नहीं है। तुम पागल हो क्या? भगवान इतनी तो अच्छी बहू मिली है, इतनी सुंदर समझदार बहू मिली है, इस जमाने के हिसाब से तुम पुराने जमाने में चला रही हो तो क्या वो चलेगी क्या? अरे फिर से मार दिया तुमने। ऐसे ही मारूंगी अगर बीच में मेरे टिपी टिपी किया तो। मैंने बोल दिया ना कि मेरे बीच में मत बोला करो। ठीक है आज जो करना है तो करो। हे भगवान मेरी तो मार मार में ही जिंदगी मर गई। जाती हूँ, क्या कर रही है बहू देख के आती हूँ। बहू बना कुछ? सासू मैया इंसान हूँ मशीन नहीं, जो फटाफट बना दूंगी। हर चीज में टाइम लगता है। मैंने डो तैयार किया, उसमें तो आधा घंटा चला ही गया, और अभी मैं बनाऊंगी उसमें भी आधा घंटा चला जाएगा, फिर वो भाप में पकेगा उसमें भी आधा घंटा चला जाएगा, ठीक है ना? फिर मैं उसको कट करूंगी, सॉस और चटनी वटनी डालूंगी, उसमें भी आधा घंटा चला जाएगा। हो गया ना 3-4 घंटे। 3-4 घंटे लगेंगे बनाने में, कोई मशीन नहीं हूँ। नहीं ऐसा करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ तो पार्सल वाला दे जाएगा और आप खा लीजिएगा। बढ़िया ही। बस बस बहू अगर ऐसा करना होता ना तो तुम्हारा पहला दिन रसोई में क्यों रखा जाता, हम लोग मंगा ही ना लेते। मंगा लीजिए ना, मेरे लिए ही अच्छा रहेगा और आपके लिए भी। आप अपने लिए मीठा मंगा लेंगी और सबके लिए तीखा। ओहो बस बस बहू बहुत हो गया, मेरा तो दिमाग घूमने लगा। बनाओ या ना बनाओ, ठीक है ना? तो दोस्तों देखा ना आपने मेरी नई बहू का नया मिजाज। मैं तो तंग आ गई इसके नए मिजाज में। मैंने सोचा था बहू आएगी, मेरा कहना मानेगी, मेरी हर बात सुनेगी, मेरी केयर करेगी, कदर करेगी। घंटा इधर कुछ हो रहा है, केयर कदर क्या, मेरी तो बात तक नहीं सुनी जा रही है। हटाइए दोस्तों ये सब बातें, क्या होगा ये बताइए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में ये वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए बाय बाय, टाटा।